कोवैक्सीन विजय हुई है। कोवैक्सीन ने विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा जड़ा है। कोवैक्सीन ने बिग फार्मा के कार्टेल को पराजित कर दिया है। आज भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन एक वैश्विक सनसनी बन चुकी है। दुनिया भर के लोग कोविड-19 से बचने के लिए कोवैक्सीन के अलावा कुछ नहीं चाहते। कोवैक्सीन अकेले अपने दम पर बिग फार्मा के कार्टेल के खिलाफ भारत का नाम और ऊंचा करने के लिए तैयार है। खबरें वैसे ऐसी ही होनी चाहिए थी भारतीय और वैश्विक मीडिया में, लेकिन खबरें इससे बिल्कुल ही उलट चली। कभी वैक्सीन पर सवाल खड़े किए गए तो कभी हमारी रिसर्च पर, लेकिन अब जो सामने है वो जीत है, भारत की जीत, भारतीय वैक्सीन की जीत। अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पेशेवरों में से एक डॉक्टर फ्रांसिस एस कोलिन्स ने कोवैक्सीन के प्रभाव पर अपनी एक टिप्पणी पेश की है। उन्होंने बताया है कि कोवैक्सीन कोविड-19 के सभी वेरिएंट से लड़ने में कितनी कारगर है, और अब इसके जवाब में कुछ लोग कोवैक्सीन के लिए इतने ललायत हो चुके हैं कि उसे लगाने के लिए वो अमेरिका से भारत आने की बातें कर रहे हैं। जानेंगे पूरे मामले को विस्तार से TFI के इस वीडियो में मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। कोवैक्सीन के विश्व स्वास्थ्य संगठन से देरी से ही सही, लेकिन आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद मेडिकल जर्नल लैंसेट ने कहा था कि भारत में निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ 77.8% प्रभावी है, जैसा कि तीसरे चरण के ट्रायल में बताया गया था। एफिकेसी डेटा में ये बात सामने आई कि कोवैक्सीन सार्स वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ 70.8% सुरक्षा प्रदान करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वैक्सीन ने सीवियर सिम्टोमेटिक केसेस में 93.4% एफिकेसी दिखाई है। मेडिकल जर्नल ने कहा कि ये रैंडमाइज्ड ट्रायल के दौरान कोई वैक्सीन से संबंधित मौत या प्रतिकूल घटनाएं दर्ज नहीं की गई। इसके बाद शनिवार को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पेशेवरों में से एक डॉक्टर फ्रांसिस एस कोलिन्स ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन कितनी प्रभावशाली है और कैसे भारतीय टीके में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट भी शेयर की। उन्होंने कहा, कोवैक्सीन जिसे NIH सपोर्ट के साथ बनाया गया है, उसकी कोविड-19 के खिलाफ 77.8% प्रभावकारिता है। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि फ्रांसिस कोलिन्स जैव चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अमेरिका की प्राथमिक एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक है। NIH दुनिया की अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों में से एक है। इसे 1880 के दशक के अंत में स्थापित किया गया था और अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का हिस्सा है। उनके द्वारा कोवैक्सीन के पक्ष में ट्वीट दिखाता है कि अमेरिका ये स्थापित करना चाहता है कि कोवैक्सीन शायद बाजार में उपलब्ध सबसे सुरक्षित वैक्सीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांसिस कोलिन्स के ट्वीट के जवाब में कई अन्य देशों के लोगों ने भी कोवैक्सीन को सराहते हुए ट्वीट किया। अन्य लोगों ने न सिर्फ कोवैक्सीन को सराहा, बल्कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन के डोज लेने को वे बेदाम दिखे। माइक फेरर नामक व्यक्ति ने कोलिन्स की ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, दुर्भाग्य से कोवैक्सीन को हम अमेरिकियों से दूर रखा गया है। भारत बायोटेक और ऑक्यूगेन इंक FDA के साथ महीनों से अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास टीकों का विकल्प क्यों नहीं हो सकता, विशेष रूप से वो वैक्सीन जो कोरोना के सभी वेरिएंट्स को बेअसर कर रही है। एक अन्य ट्विटर यूजर स्टीफन फॉस्टर ने कहा, हर कोई कोवैक्सीन का इंतजार कर रहा है, न केवल अमेरिका में बल्कि यहाँ जर्मनी में भी हम इसका इंतजार कर रहे हैं। टोरंटो कनाडा के एक यूजर ने कहा, कोवैक्सीन डेल्टा कोविड युग में विकसित एकमात्र टीका है और इसे एसिम्प्टोमेटिक डेटा के साथ ही 3 महीनों तक 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जा सकता है, जो ट्रांसपोर्ट और वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। फाइजर एवं मोडर्ना अधिकतम 12 घंटे ही रूम टेम्परेचर पर रह सकती है। एवरेस्ट नाम से जाने जाने वाले ट्विटर यूजर ने कहा, इसे सामने लाने के लिए धन्यवाद। कोवैक्सीन अमेरिका और भारतीय वैज्ञानिकों के बीच एक सफल सहयोग का परिणाम है और दुनिया के लिए सही वैक्सीन समाधान है। एक अन्य यूजर कोवैक्सीन के लिए तो भारत आने के लिए भी तैयार दिखे। ऐसे ही कई अन्य ट्विटर यूजर ने कोवैक्सीन की तारीफ के कसीदे पढ़े। ब्रूस नामक एक ट्विटर यूजर ने कहा कि हम अमेरिका में कब इसकी उम्मीद कर सकते हैं, ये एकमात्र टीका है जिसे मैं लूंगा। कोवैक्सीन को नीचे दिखाने के लिए बिग फार्मा द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बनाया गया। फिर कई बड़ी पत्रिकाओं जो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है, उन्होंने भारतीय वैक्सीन के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान शुरू किया, लेकिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने सभी परीक्षाओं और दुष्प्रचार अभियानों को पार करके आज वैश्विक स्तर पर अपनी कार्यक्षमता को स्वीकार करा रही है। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बन वैश्विक मंच पर भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित करने जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए वैक्सीन की मंजूरी के बाद अब भारत दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सज्ज है।